Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is third equation of motion. Students, third equation of motion आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एज ए 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अपीयर होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमने थर्ड इक्वेशन का प्रूफ किस तरह से करना है। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन के लिए आप सबसे पहले एक बॉडी का ग्राफ ड्रा करेंगे जो बॉडी किसी सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रही थी जब आपने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। स्टूडेंट्स, उसके बाद उस बॉडी के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और बॉडी किसी फाइनल वेलोसिटी vf तक आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि हमने कंसीडर करना है कि ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है। x एक्सिस, y एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने लगे हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब स्टूडेंट, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाता है तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो वेलोसिटी और टाइम है। इनमें से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा वेरिएबल आपके पास डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टाइम है वो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। सो वेलोसिटी इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज़ इंडिपेंडेंट। रूल ये है कि हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्स एक्सिस पर रखना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टाइम आ जाएगा जिसका यूनिट हम सेकंड लिखते हैं, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फ़र्ज़ करना है कि कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी vi से ट्रैवल कर रही थी। दिस इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दिस एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, और यहाँ से आप कहेंगे कि ये पॉइंट है आपके पास फाइनल वेलोसिटी vf का। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने इस ग्राफ को यहाँ से क्लोज कर देना है, और ये जो स्लोप है ग्राफ की ये इंडिकेट करती है एक्सेलरेशन को, जिसको हम a के साथ डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने इस ग्राफ को ऐसे हाफ में कट करना है और इसको लेबल करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर x और y एक्सिस 0 होते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, इसको आप O का नाम दे देंगे। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी के पॉइंट को आप A का नाम दें, इस पॉइंट को आप B का नाम दे दें, इसको C और D का। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है आप ये ना यही नाम दें, आप अपनी मर्ज़ी से भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने करना क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी हमारा जो गोल है वो वही होगा जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में था, यानी कि हमने बॉडी का कवर करदा टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं कि हमने करना क्या है, हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मालूम करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ये हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मालूम करने के लिए अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टोटल एरिया मालूम कर लेते हैं तो वही आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंडर जो एरिया है वो कौन सा है। इसको आप शेड कर लें। ये देखें, ये एरिया है जो आपके ग्राफ के नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन के ग्राफ के नीचे आ रहा है। तो आपने क्या कर लिया, इसको शेड कर लिया इस तरह से। शेड करने के बाद आप क्या करेंगे, ये टोटल एरिया जो मैंने शेड किया है, शेडिड एरिया, इसको आप मालूम करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये तो काम हमने पहले भी किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। उसके अंदर हमने इस ग्राफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया था और कहा था कि ऊपर आपके पास एक ट्रायंगल बनती है, नीचे आपके पास एक रेक्टेंगल बनती है। अगर टोटल एरिया मालूम करना है तो दोनों के एरियाज़ को ऐड कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर दोनों एरियाज़ को ऐड नहीं करना, बल्कि एक डिफरेंट टेक्निक से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो आपको पता लगेगा कि ये जो अंडर द ग्राफ आपके पास शेप बन रही है, ये शेप कैसी है। ये शेप एक ना तो एक ट्रायंगल है,
ना ही एक मुकम्मल रेक्टेंगल है। तो ये जो शेप आपके पास बन रही है स्टूडेंट्स, इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम। अब स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम क्या होती है? ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड्स यानी कि चार कोने होते हैं और दो साइड्स आपस में पैरेलल और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने ये शेप बना रहा हूँ। ये देखें, ये जो शेप मैंने आपके सामने बनाई है, इसके अंदर आप गौर करें तो ये जो दो साइड्स हैं, ये वाली स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। यानी पैरेलल साइड्स वो साइड्स होती हैं जिनको जितना मर्जी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए, वो कभी भी आपस में एक दूसरे को मीट ना करें, एक दूसरे को कट ना करें। लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इन दो साइड्स को, इसको, इन दोनों को मैं ऐसे ही बढ़ाता हूँ तो कहीं इस पॉइंट पर आकर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये नॉन पैरेलल और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो ट्रेपीजियम की पहचान ये है कि दो साइड्स पैरेलल और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जो आपके सामने ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया भी एक ट्रेपीजियम का एरिया है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी को सबसे पहले लिखेंगे कि ये बराबर होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, अब ज़रा देखें, जो हमारे पास एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एरिया कौन सा है? यहाँ से अगर हम शुरू करें ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये आपके पास एरिया, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस को हम फिज़िक्स में एस के साथ इंडिकेट करते हैं। सो एस इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर हमारे पास एरिया कौन सा है? ट्रेपीजियम का एरिया। सो ट्रेपीजियम के एरिया का के पास एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। स्टूडेंट्स फार्मूला लिखने लगा हूँ, याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम के अंदर आपने सबसे पहले तलाश करनी है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। उन दोनों पैरेलल साइड्स को आप ऐड कर देंगे। सम का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है उसको हाइट के साथ। अब ज़रा गौर करें कि अगर ये मेरे पास ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की ये जो दो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो इन दो साइड्स को हम क्या करेंगे? सम करेंगे, ऐड करेंगे। जबकि ये दो साइड जो आपके पास बच जाएंगी, ये दोनों साइड्स आपकी हाइट में शुमार होंगी। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट होती है ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम ना यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ में बनी है थोड़ी टेढ़ी है, आप इस तरह से कंसिडर कर लें, ठीक है। सो ये वाली जो दो साइड्स हैं ये पैरेलल साइड्स और ये आपके पास क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं आगे। एस इज़ इक्वल टू 1/2 आपका फार्मूले का, इसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हमारे जो ग्राफ है उसके अंदर देखें आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स? एक तो पैरेलल साइड आपके पास, एक साइड ये है, एक साइड ये है। ये देखें, ये दो साइड जो हैं वो पैरेलल हैं। अब इसके अंदर ज़रा गौर करें, ये साइड है आपके पास ओ ए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ ए। इसके बाद सम करना है तो ऐड लिखेंगे। इसके बाद पैरेलल साइड्स, पैरेलल दूसरी पैरेलल साइड ये है ओ ए बी डी, ओ ए प्लस बी डी, क्लोज करते हैं ब्रैकेट। मल्टीप्लाई करेंगे आप हाइट के साथ। अच्छा, हाइट मैंने आपको बताया कि ये आपके पास हाइट होगी, ये वाली। सो दिस इज़ हाइट। अच्छा, अब इस हाइट को देखें, ये हाइट आपके पास ओ डी के बराबर है और ओ डी जो डिस्टेंस है वो ए सी के भी बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ओ डी भी लिख सकते हैं, आप ए सी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओ डी लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, दिस इज़ हाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर लिखना है कि जो बी डी डिस्टेंस है एस इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2s इज़ इक्वल टू
ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर आकर जब आप इस 2 को यहाँ से इस साइड पर ले जाएंगे तो आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, ये इक्वेशन के प्रूफ के लिए ज़रूरी होगा। स्टेप ये है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD। आपने दोनों साइड्स पर BC ओवर OD के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो देखें, BC ओवर OD मल्टीप्लाइड बाय 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो BC ओवर OD है, इसको आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास जो फैक्टर्स हैं OD के साथ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आ जाएं। अच्छा, अब मेरे पास जो इक्वेशन बन गई है वो कुछ ऐसी है कि BC ओवर OD मल्टीप्लाई बाय 2S, BC ओवर OD मल्टीप्लाइड बाय 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय BC। देखें, OD तो OD के साथ कैंसिल हो गया था, मेरे पास बच गया था सिर्फ BC। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें, ये जो टर्म आपके पास BC है, ये BC टर्म क्या है? स्टूडेंट्स, हमारे ग्राफ में BC जो डिस्टेंस है वो ये वाला है, दिस डिस्टेंस इज BC डिस्टेंस। स्टूडेंट, BC डिस्टेंस एक्चुअल में एक वेरिएबल डिस्टेंस है जो कि चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन हर बॉडी के अंदर एक जैसा प्रोड्यूस नहीं होता, वो डिफरेंट हो सकता है। सो इस चीज़ को वेरिएबल बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे कि अगर आपने BC डिस्टेंस मालूम करना है तो आप टोटल डिस्टेंस में से CD डिस्टेंस को माइनस कर दें। ये देखें, ये टोटल डिस्टेंस है आपके पास BD, टोटल में से आप माइनस कर दें इस CD डिस्टेंस को। टोटल डिस्टेंस BD में से अगर CD डिस्टेंस माइनस कर दिया जाए तो आपके पास BC डिस्टेंस आ जाता है। स्टूडेंट्स, यही बात मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, BD माइनस CD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने यहाँ पर BC जहाँ पर भी अपीयर हो रहा है आपने वहाँ पर BD माइनस CD लिख देना है। सो BC सबसे पहले यहाँ पर है तो इधर लिख दें BD माइनस CD डिवाइडेड बाय OD मल्टीप्लाइड बाय 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय BC की जगह अगेन BD माइनस CD, BD माइनस CD। इसको भी ब्रैकेट के अंदर आप इनक्लोज कर दें। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे ग्राफ में ये जो BD है, CD है, OA है, अगेन BD है, ये किन किन पैरामीटर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं BD की, तो स्टूडेंट्स BD डिस्टेंस ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअल में फाइनल वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। ये देखें, BD जितना BD डिस्टेंस है उतना ही आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो BD है, BD वो बराबर है फाइनल वेलोसिटी VF के। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं ये CD डिस्टेंस क्या है। CD यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वाला, और हमारे ग्राफ में इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया हुआ है। सो CD इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी VI। स्टूडेंट्स, अगला पैरामीटर हमारे पास है OD। हमारे ग्राफ में OD यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है।
और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक्स एक्सिस पर हमने रखा हुआ है टाइम को। तो याद रखिएगा ये OD डिस्टेंस और AC डिस्टेंस ये दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि OD इज इक्वल टू AC, OD इज इक्वल टू AC विच इज इक्वल टू टाइम T। अब स्टूडेंट्स आपने जस्ट इन पैरामीटर्स को अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। हमारे पास देखें CD की वैल्यू भी है, BD भी है, OA भी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स OA देख लेते हैं। OA क्या चीज़ है? OA अगेन आपके पास ये है डिस्टेंस OA, जो CD डिस्टेंस है एक्चुअल में वही OA डिस्टेंस है विच इंडिकेट्स द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को लिख देता हूँ कि CD डिस्टेंस इज इक्वल टू OA विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी VI। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी CD आपके पास अपीयर हो रहा है, जहाँ पर OA अपीयर हो रहा है, वहाँ पर आपने इनिशियल वेलोसिटी को पुट कर देना है, VI पुट कर देना, ठीक है। इसके बाद देखें BD इज इक्वल टू VF। हम इन पैरामीटर्स को पुट कर दें। BD इज इक्वल टू VF माइनस CD इज इक्वल टू VI डिवाइडेड बाय OD। देखें OD और AC आपस में बराबर है विच इंडिकेट्स द टाइम T। इसके बाद ये वाला 2S का फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इंटू एस इज इक्वल टू अगेन OA क्या चीज़ है? OA इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी VI प्लस BD VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी है VF। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर है जी BD क्या है? अगेन VF है VF। इसके बाद माइनस साइन CD और OA बराबर थे जो कि एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे VI। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चले जाना है और हम ये कहेंगे कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। स्टूडेंट्स, इसी को रीअरेंज करके लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है कि A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है VF माइनस VI ओवर T, एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन A को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पर बगैर देखे इस पूरी टर्म की जगह हम रिप्रेजेंट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे किसको? A को। तो हमारी इस पूरी टर्म की जगह आ गया A इंटू 2 इंटू S इज इक्वल टू VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाय VF माइनस VI। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद आपने इन दोनों यानी VF प्लस VI की जगह VI प्लस VF की जगह आपने इन दोनों को उल्टा कर देना है और VF प्लस VI कर देना है। अगर दो नंबर्स आपके ऐड हो रहे हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करने से उनकी एडिशन के ऊपर, उनके टोटल सम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। इस 2 को, ये तीनों फैक्टर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको लिख दें 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI मल्टीप्लाइड बाय VF माइनस VI। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक फार्मूला लग जाएगा और फार्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास फॉर्म हो A प्लस B इंटू A माइनस B, देन इट कैन बी रिटन एज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हम इस तरफ इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर देखें तो हमारे पास A की जगह VF आ रहा है और B की जगह VI आ रहा है। बाकी यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का सम है, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है, ये दोनों टर्म जो है वो माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है हमारे पास ये सिमिलर है इस इक्वेशन की, इस फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के, तो हम इसको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो है वो लिख देंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 2AS इज इक्वल टू A का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
ए की जगह हमारे पास वी एफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर और फिर माइनस साइन फार्मूले का, बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखें ये प्लस बी माइनस बी प्लस वी आई माइनस वी आई, तो यहाँ पर आ जाएगा वी आई का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि अगेन रिलेट करती है 4 पैरामीटर्स को आपस में, जहाँ पर ए इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन को, एस टोटल डिस्टेंस, वी एफ फाइनल वेलोसिटी और वी आई इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की मदद से हम, अगर हमारे पास कोई से 3 पैरामीटर्स मौजूद हों तो चौथा पैरामीटर इक्वेशन को रीअरेंज करके फाइंड आउट किया जा सकता है। दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।